भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी का भयंकर तूफान आया। साई सुदर्शन ने दोस्तों मैदान पर तहरा शतक ठोंककर आज टेस्ट मुकाबले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग, शोएब बशीर, क्रिक बॉक्स और सैमुअल जेम्स कुक भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो खतरनाक बल्लेबाजी की है, जिसका पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। सोचा कि टॉस नहीं बल्कि ये मुकाबला ही जीत लिया है। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। एसएसवी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल। खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। केएल राहुल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। वहीं दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर तबाही मचा दी। शोएब बशीर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांधकर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को रोक नहीं पा रहे थे। केएल राहुल ने 7वें ओवर में दोस्तों 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर सैमुअल जेम्स कुक आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। रोहित शर्मा, विराट कोहली के सन्निहित
संन्यास लेने के बाद, टेस्ट मुकाबले से संन्यास लेने के बाद दोस्तों भारतीय टीम के टेस्ट के दर्शक यही सोच रहे थे, भारतीय टीम के फैंस के आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी मैदान पर किस तरीके से अपना कारनामा दिखाएंगे। और दोस्तों यही सोचकर दर्शक लोग परेशान थे, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने जो कारनामा करके दिखाया है, जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों 17वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। और दोस्तों ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने मैदान पर क्रिक बॉक्स की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की धुआंधार बल्लेबाजी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। बेन स्टोक और टीम के कई सीनियर खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला चेक करने के लिए आए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है, ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज मिचेल स्टार्क और गेंदबाज पैट कमिंस व कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि आखिरकार दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल खतरनाक बल्लेबाजी से देश नहीं पूरी दुनिया में राज करने वाले हैं। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। 23वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। जी हां, शोएब बशीर ने भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। केएल राहुल 85 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। जी हां, साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों अगली गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। 29वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए। 30वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दोस्तों आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जो स्टांग ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल 127 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल मैदान पर आए, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 32वें ओवर में 1 चौका भी जड़ दिया। 33वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों बेन स्टोक, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों 39वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, छठी गेंद पर
1 रन लिया। साई सुदर्शन का बल्ला आज मैदान पर जमकर गरज रहा था। साई सुदर्शन को रोकने के लिए इंग्लैंड की पूरी टीम के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर शुभमन गिल के साथ जम चुकी थी और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। 45वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 48वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। उनका बल्ला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 49वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 50वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और छठी गेंद पर साई सुदर्शन को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं शुभमन गिल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। आज दोस्तों गुजरात टाइटंस के आईपीएल के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 53वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों, वहीं 69वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल 137 रन बनाकर आउट हुए और शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज हर एक खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटेगा। शुभमन गिल आउट हो गए थे, लेकिन उनको अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि साई सुदर्शन मैदान पर 233 रन ठोक चुके थे और टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों 83 ओवर तक साई सुदर्शन ने अपना तीसरा ओवर भी पूरा कर लिया ऋषभ पंत के साथ मिलकर और 342 रन ठोक दिए। स्कोर बोर्ड दोस्तों आज 700 के पार जा चुका था, लेकिन दोस्तों जब साई सुदर्शन मैदान पर 342 रन बनाकर आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आए, जो कि 25 रन बनाकर आउट हुए और वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 13 रनों की पारी खेली। प्रसिद्ध कृष्णा 27 रन बनाने में कामयाब रहे। मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम के 10 विकेट गिर गए दोस्तों 842 पर। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे। वैन डकेट जोक कराली, दोस्तों जोक कराली 37 रन बनाकर आउट हुए। वैन डकेट ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की, 111 रनों की पारी खेली। उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ओली पोप ने 37 रनों की पारी खेली। जो रूट और हैरी ब्रूक की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए 142 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन 54वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने जो रूट और हैरी ब्रूक दोनों ही खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों बेन स्टोक्स ने 47 रनों की पारी खेली। जेमी स्मिथ ने 105 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 510 रन ठोके। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम से दोस्तों यह मुकाबला बुरी तरीके से हार की कगार पर आ चुके थे। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आज इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज भी आज हमारे भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने फ्लॉप होते नजर आ रहे थे। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव की गेंदबाजी
आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक के बाद एक दोस्तों 3 विकेट चटकाए और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी ने तो आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के सामने अपने हथियार डाल चुके थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों 4 विकेट चटकाए, प्रसिद्ध कृष्णा ने दोस्तों एक सफलता प्राप्त की और दोस्तों उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट चटकाया और नीतीश कुमार रेड्डी को भी 1 सफलता प्राप्त हुई। भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पूरी टीम को दोस्तों 72वें ओवर तक की पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस मुकाबले में शानदार तरीके से बढ़त हासिल की। अभ्यास मुकाबले में रियल मुकाबला दोस्तों जल्द ही कुछ घंटों के अंदर खेला जाएगा। जय हिंद भारत।